फरीदाबाद के मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल ने एक नई और इनोवेटिव हेल्थ केयर इनिशिएट शुरू किया है, टेलीप्रॉक्टर रोबोटिक सर्जरी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मकसद टायर 2 और टायर 3 के शहरों के पेशेंट्स को उनके अपने शहर में ही एडवांस रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की सुविधा देना है, बिना मेट्रो सिटीज तक ट्रैवल किए। इसी इनिशिएटिव के तहत पलवल की 67 साल की एक महिला की रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी सफलता से की गई। सर्जरी पलवल में डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने परफॉर्म की, जबकि डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद में अपना रियल टाइम रिमोट गाइडेंस दिया। टेलीप्रॉक्टरिंग टेक्नोलॉजी के जरिए एक्सपीरियंस रोबोटिक सर्जन्स दूर बैठे ही सर्जरी को मॉनिटर और गाइड कर सकते हैं, जिससे सर्जरी की एक्यूरेसी बढ़ती है, पेशेंट सेफ्टी इंप्रूव होती है, लोकल सर्जन्स को एडवांस रोबोटिक ट्रेनिंग मिलती है और पेशेंट्स का ट्रैवल और ट्रीटमेंट कॉस्ट कम होता है। मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद देश का पहला हॉस्पिटल है जिसने रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के लिए टेलीप्रॉक्टरिंग सर्विस शुरू की है। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के अनुसार टेलीप्रॉक्टरिंग रोबोटिक सर्जरी ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज के बीच का गैप दूर करती है, जिससे सर्जन्स को कॉन्फिडेंस और पेशेंट्स आउटकम दोनों बेटर होते हैं। फैसिलिटी डॉक्टर नवनीत सिंह छाबड़ा ने कहा है कि हॉस्पिटल का विजन एडवांस और वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर को टायर 2 और टायर 3 सिटीज तक पहुंचाना है। पलवल के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने इसी एडवांस ऑर्थोपेडिक केयर को मेट्रो सिटीज से बाहर एक्सेसिबल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। MISSO जैसे फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोटिक सिस्टम्स और एडवांस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से एक्सपर्ट्स अब दूर बैठकर भी सर्जन्स को गाइड कर सकते हैं, जिससे हेल्थ केयर की क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी दोनों में सुधार आ रहा है। मैं हूं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल। आई एम वर्किंग एज डायरेक्टर एंड हेड ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एट मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है आप लोगों को ये बताने के लिए कि हमने फर्स्ट टाइम एक सर्जरी करी है, एक सर्जरी एग्जीक्यूट करी है जिसको बोलते हैं हम टेली प्रॉक्टर रोबोटिक सर्जरी। ये अपनी तरीके की पहली सर्जरी है जो कि इंडिया में पहली बार हुई है। जैसे रोबोटिक सर्जरीज होती हैं, रोबोटिक सर्जरीज के लिए हमें जो सर्जन्स वहाँ पे कहीं पर भी रिमोट एरियाज में या टायर 2 टायर 3 सिटीज़ या कहीं पर भी रोबोट लेते हैं और रोबोटिक सर्जरीज करते हैं, तो हमें वहाँ पे उनको गाइडेंस करने के लिए वहाँ पे जाना पड़ता है उनको। तो हमारा उसमें ट्रेवल एक्सपेंसेस भी होता है और हमारा टाइम भी उसके अंदर लगता है। तो हमने एक सर्जरी निकाली है टेली प्रॉक्टर रोबोटिक सर्जरी, जिसके अंदर की हम यहीं बैठे बैठे उनको वहाँ पर सर्जरी करवा देंगे, रोबोटिक सर्जरी करवा देंगे विद द सक्सेसफुल आउटकम, विद द बेस्ट रिजल्ट्स। और ऐसे रिमोट एरियाज के अंदर भी पेशेंट को रोबोटिक सर्जरीज मुहैया हो पाएगी, उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, ना ही हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, ना उनको ट्रैवल करना पड़ेगा, और उनकी सर्जरी भी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वहाँ के सर्जन को प्री प्लानिंग करना। सबसे पहले प्लानिंग करना होता है उनको, वो डिफिकल्ट होता है करने के लिए, वो हम यहीं से करके देंगे उनको। सेकंड होता है कि वहाँ पर उनको गैप बैलेंसिंग करना। गैप बैलेंसिंग करना का मतलब है कि जिससे कि नी स्टेबल रहे चलते वक्त भी और मोड़ते वक्त भी, तो जिससे मुड़े भी नी और अपना सीधा भी हो और पेशेंट का नी बैलेंस भी हो, जिससे कि चलते वक्त उनको लंगड़ाहट ना है और वो गिर ना जाए। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इसको करने में सर्जन को टाइम लगता है, उसका लर्निंग कर्व ज्यादा होता है, जिसकी वजह से काफी सारे सर्जन्स इस सर्जरी को गिव अप कर जाते हैं। तो उसी के लिए हमको वहां पे जाना पड़ता है। तो यही अब हम यहाँ से टेलीप्रॉक्टर सर्जरी से उनको गाइड करके ये सारे जो शॉर्टकमिंग्स हैं इनको हम दूर कर देंगे और वो वहां पे अपना सर्जरी सक्सेसफुल कर पाएंगे। इसके अंदर जो ये पेशेंट थे इनको एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस नीज था, इनको वेरस डिफॉर्मिटीज थी, पेशेंट को चलने में प्रॉब्लम थी, चलने में काफी दर्द होता था और चलते हुए लिंपिंग थी इन पेशेंट्स को। और इन पेशेंट्स को हमने रोबोटिक सर्जरी द्वारा टेली रोबोटिक सर्जरी करी। एक एक के अंदर हॉस्पिटल में ही करी हमने सर्जरी, जिसके अंदर की मैं अपने लॉन्च में था, ओपीडी में था, और वहां से हमने सर्जरी एग्जीक्यूट करी मैंने। दूसरी सर्जरी मैंने पलवल में करी। पलवल के डॉक्टर थे डॉक्टर इंद्रजीत, गुरु नानक हॉस्पिटल में, उन्होंने सर्जरी एग्जीक्यूट करी और यहाँ से मैंने उनको पूरा टेलीप्रॉक्टर करके गाइडेंस किया और सर्जरी हुई। देखिए, ये सर्जरी पहले जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी थी वो कन्वेंशनल थी। अब हम बात कर रहे हैं रोबोटिक सर्जरी की। रोबोटिक सर्जरी जैसा हर फील्ड के अंदर आप रोबोटिक सर्जरीज के बारे में देखते होंगे कि हर फील्ड के अंदर रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं, रोबोटिक सर्जरीज के आउटकम्स काफी अच्छे हैं। ऐसे ही नी रिप्लेसमेंट में रोबोटिक सर्जरीज के काफी अच्छे आउटकम्स हैं। तो रोबोटिक सर्जरी हम अपने सेंटर में और लास्ट 3 ईयर से कर रहे हैं। अब हमने टेलीप्रॉक्टर सर्जरी स्टार्ट करी है। तो ये बाहर जैसे टायर 2 सिटीज हैं, टायर 3 सिटीज है, रिमोट एरियाज में जहाँ पे लोगों को रोबोटिक सर्जरीज अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे ये सर्जरीज हम एक्सटेंशन करके अवेलेबल कराएंगे। फायदा ये होगा, इसमें फायदा सबसे बड़ा ये होगा
कि अपने शहर में रहते हुए ही उनको ट्रैवल नहीं करना है ए क्लास सिटीज में, और अपने शहर में ही उनकी रोबोटिक सर्जरीज हो जाएगी और जो रोबोटिक सर्जरीज के फायदे हैं वो उनको मिलेंगे। जैसे हम जो कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट करते हैं और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करते हैं, तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में 5 से 10 साल इम्प्लांट की लाइफ ज़्यादा हो जाती है। देखिए, उस समय रोबोटिक के टेक्नीशियंस अवेलेबल रहते हैं, तो रोबोटिक का जो टेक्नीशियन है वो उस चीज़ को रिपेयर करने की उसी समय कोशिश करता है। अगर कोई छोटा मोटा दिक्कत है तो वो वहीं की वहीं रिपेयर करके सर्जरी को आगे हम कर लेते हैं। लेकिन अगर बड़ा रिपेयर है तो फिर हमें रोकनी पड़ती है। उसमें पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई रोबोट रुक गया, तो हम आगे उसको फर्दर कन्वेंशनल मेथड से करते हैं। अभी तक हमारे ही हॉस्पिटल में कोई ऑलमोस्ट 800 to 1000 रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट हो चुके हैं। बाकी काफी सेंटर्स हैं, मोर देन 100 सेंटर्स हैं इंडिया में जिसमें रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज हो रही। नहीं, पहले तो कन्वेंशनल मेथड से होती थी सर्जरी, अब रोबोटिक मेथड से सर्जरी होती है। रोबोटिक सर्जरी से ज्यादा एक्यूरेसी है, ज्यादा प्रिसीजन है, अलाइनमेंट ज्यादा अच्छा है, पेशेंट का नी मूवमेंट ज्यादा आता है, पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, पेन बाद में कम होता है, और पेशेंट की जो सर्जरी है वो ज्यादा टाइम तक चलती है। मेडिसिन थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं। जब पेशेंट को पेन कम होगा तो मेरे को मेडिसिन भी कम देनी है। सर्जरी का देखिए, जब आप इनिशियली स्टार्ट करेंगे रोबोटिक सर्जरी तो आपको कम से कम नहीं तो 1 घंटा ज्यादा लगेगा, 1.5 घंटा भी ज्यादा लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे, आपका करने का टाइम रिड्यूस होता चला जाएगा, तो वो मुश्किल से 5-10 मिनट का फर्क रह जाएगा। देखिए, जो ये टेलीप्रॉक्टर रोबोटिक सर्जरी है, इसका खर्चा रोबोटिक और टेलीप्रॉक्टर रोबोटिक सर्जरीज का खर्चा दोनों का सेम ही रहेगा। उधर पेशेंट को हम जो गाइडेंस कर रहे हैं उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। ये हमारी तरफ से फ्री ऑफ चार्ज।